हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये वीडियो उन यूपीएसआई विद्यार्थियों के लिए है जो हाल ही में 14 और 15 तारीख, आज 15 तारीख है, एग्जाम दिया उन्होंने। और इस वीडियो में बहुत ही विस्तार तरीके से मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा कि लगभग कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पर आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। एग्जाम किस लेवल का था और पुरानी भर्तियों के अपेक्षा जो कि लास्ट वैकेंसी इसकी आई थी, लगभग कितनी कट ऑफ इंक्रीज हो सकती है पुरानी भर्ती की अपेक्षा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 14 तारीख को भी ये एग्जाम हुआ और काफी वाद विवादों के बीच में ये एग्जाम हुआ। एक क्वेश्चन था पंडित को लेके, वो काफी तूल पकड़ लिया उस क्वेश्चन ने। हालांकि उसको डिस्कशन नहीं कर सकते, यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं, तो उसको छोड़िए। कई लोग गिरफ्तार भी हुए, 4-5 लोग, और अब देखते हैं उनका क्या हाल होगा। तो खैर, एग्जाम हो गया। और एग्जाम का अगर हम बात करें तो लगभग 160 क्वेश्चन था उसमें। 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और निगेटिव मार्किंग होती नहीं है। तो संभवतः जितने बच्चे भी होते हैं वो 160 पे 160 करके आते हैं। छोड़ने की कोई गुंजाइश रहती नहीं और छोड़ना भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं। अच्छा, एग्जाम का इसमें अगर हम पैटर्न की बात करें तो 4 होते हैं उसमें। रीजनिंग आती है, मैथ्स आती है, और जीएस और मूल विधि आती है ना? और हिंदी आती है जिसमें साहित्य वगैरह और ये सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो अ, पेपर की अगर हम बात करें यार, तो पेपर तो निहायती, अगर हम मैं बात करूं तो सच में बहुत ही इजी पेपर इसको बोलेंगे। अगर किसी एग्जाम में 5 से 10% क्वेश्चन टफ आता है या मॉडरेट आता है तो उस एग्जाम को टफ नहीं बोल सकते यार। ये मैं मॉडरेट भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप ऑप्शन देखना उसके और खुद भी समीक्षा करना आप जो है घर पे बैठ के, कि एग्जाम पैटर्न और सेट कैसे किया गया था क्वेश्चंस को, कि आप इजीली गेस कर पा रहे थे कि आंसर क्या होगा। वैसे मैं किसी भी एग्जाम को इजी नहीं बोलता हूँ, लेकिन हाँ, ये इजी पेपर था। और इसकी वजह से होता क्या है, जब इजी पेपर आता है तो जो पढ़ने वाला बच्चा होता है और जो एक एवरेज बच्चा होता है, दोनों के लिए सेम पेपर हो जाता है। जो बहुत ही मेहनत करके पढ़ाई करके गया है उसके लिए उसको निराशा हाथ लगती है, क्योंकि कंपटीशन बराबर हो जाता है फिर, है ना? वो कहावत है ना कि घोड़ों की रेस में गधे भी शामिल हो गए। तो हालांकि कोई गधा नहीं है, बट यहाँ पे आई एम सॉरी टू से, बट यार वो लाइक सही नहीं रहता है। एक सेम अगर इजी क्वेश्चन आ जाता है तो दोनों बराबर के हकदार हो जाते हैं फिर। और होता क्या है इससे, कि कट ऑफ बहुत हाई जाती है। अगर पेपर इजी हो जाता है तो कट ऑफ बहुत हाई जाती है, और जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा इसका तो आप भी, हो सकता है, मुझे गाली देने पे उतारू हो जाए कि यार इतनी कट ऑफ कैसे जा सकती है, बट सच्चाई यही है। और कंपटीशन इतना है, और पुरानी वैकेंसी की अगर आप तुलना करोगे यार, तो इस बार वैकेंसी भी कम है, लगभग 4,543 वैकेंसी है। तो दूसरा, अब टीचर्स भी यही बोलेंगे कि जो हमने पढ़ाया वही आया। तो सही बात है यार, है ना? जो मैं खुद से पढ़ूंगा किताबों से, वही टीचर भी वही चीज, वही सिलेबस, वही कुछ। ऐसा तो है नहीं वो डेट बदल देंगे कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, वही चीज वो भी पढ़ाएंगे। तो ऐसा नहीं है। टीचर्स की भी बहुत सम्मान है। तो टीचर्स के भी बल्ले बल्ले है, वो ये कह पाएंगे कि जो हमने पढ़ाया वही आया, और सच में वही आया। तो अगर हम पेपर की बात करें तो निगेटिव मार्किंग थी नहीं, तो सब बच्चों ने 160 किया हुआ है। और पेपर अगर इजी आया हुआ है तो अगर आपने, मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपने 136 या 37 आपने कर रखा है, इतने क्वेश्चन अगर आपने कर रखा है, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। मैं जनरल वालों की बात बता रहा हूँ। 136 137 क्वेश्चन अगर आपने एग्जैक्ट सही किया हुआ है, ये मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, इसको आप 2.5 नंबर से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, इतने क्वेश्चंस करने लायक थे इस एग्जाम में, कि लगभग 136-37 क्वेश्चन अगर आपने किए हैं, मतलब 135 के प्लस। आप प्लस ही रहिए, आप कम नहीं आप सोच सकते हो, क्योंकि कंपटीशन बहुत है यार। और इस सच्चाई को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आज के दौर में। तो लगभग इतने क्वेश्चन है, 136 137, और इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना 2.5 नंबर से, जो भी बनेगा। और पिछली बार की अगर मैं तुलना करूं तो लगभग 302 या 303 नंबर कट ऑफ गई थी जनरल की। तो है ना, उस बार भी यही लोग कह रहे थे बहुत कम कट ऑफ जाएगी, पेपर ऐसा था वैसा था।
लेकिन अगर मैं तुलना करूँ इस एग्ज़ाम के अपेक्षा जो पुरानी भर्ती थी, है ना? 2021 की शायद थी वो वैकेंसी, वो पेपर यार टफ था। अगर आप इसकी तुलना करेंगे जो 14 मार्च को और 15 मार्च को एग्ज़ाम हुआ है 2026 में, वो पिछली वैकेंसी का जो क्वेश्चन पेपर था यार, वो टफ था। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि जिसके इतने क्वेश्चंस बन रहे हैं, वो अपनी रनिंग स्टार्ट कर दे और क्योंकि क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं कर सकता कोई भी टीचर, ये यूपी पीआरबी की तरफ से एक हिदायत थी। तो ये बाद में ही हो सकता है जब सारी शिफ्ट का हो जाए और क्वेश्चन पेपर हल कराने वाला जो भी है। तो आप लोग खुद भी समीक्षा कर सकते हो और समीक्षा करने लायक है भी नहीं, क्वेश्चन आप इतने ईज़ी हैं कि आप उसको खुद भी सर्च कर सकते हो, है ना? आपकी किताबों में, आपके नोट्स में जो भी आपने जहाँ से भी किया है, तो ईज़िली आप उसको गेस कर सकते हो। क्वेश्चन को टिक लगाइए और देखिए कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं और आप अपने नंबर भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। मैं एक पोल जनरेट करूँगा जिसमें आप लोग बताना मुझे कि कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, जिससे ईज़िली पता चल पाएगा कि कितने मार्क्स बच्चे कितने एवरेज हैं और एवरेज बंदों ने कितने मतलब स्टूडेंट्स ने कितने नंबर प्राप्त किए हैं। तो बस यही था। आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक जितने भी हैं और जिनके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं वो प्लीज़ रनिंग अभी से स्टार्ट कर दें, है ना? रनिंग इतनी आसान होती नहीं है और अपना ख़्याल रखें और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी आपके मार्क्स बन रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन सही किए, वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएँ कि कितने मार्क्स बन रहे हैं और इस रियलिटी को जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट करें कि पेपर लगभग ईज़ियर साइड में था तो क कट ऑफ हाई जानी है और डरने की आवश्यकता नहीं है, आप आगे की पढ़ाई कीजिए साथ-साथ में, पढ़ाई बेकार नहीं जाती है। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द एस्पिरेंट्स। बाकी आगे की तैयारी कीजिए। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई कोई विचार हो आपके मन में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपना विचार लिखना। मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है? और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और सपोर्ट करना दोस्तों। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।